नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 28 और 29 अक्टूबर को जो हमारा पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, उसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कल यानी कि 19 अक्टूबर से जो है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में जो है हमें जीके और जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करना है, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी कि शुगर के उपचार में जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में जो है कागज का आविष्कार किया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भंगड़ा जो है पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो अमृतसर में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने जो है 1857 की क्रांति में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था और एक पुर्तगाली नाविक था।
हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम कौन सा देश प्रसिद्ध है? या उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को जो है आपका सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का त्यौहार प्रसिद्ध त्यौहार जो है ओणम है। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में जो है कलकत्ता से हटाकर जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा या डॉल्फिन है। भारत का गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फलों का राजा आम जिसे कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 जो है जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। भारत में राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपने रेडियो स्टेशन पर सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंध जो है पेस मेकर का है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था।
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो है जो बाहर का आकाश होता है काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की जो समाधि है वो राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत की पहली रेल जो है बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में जो है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में जो है भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय यानी कि वर्तमान 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद के जो है 15 देश जो है इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कुल 5 देश जो हैं इसके स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस जो है जो पुर्तगाल के हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बना था? तो दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? सो संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में जो है 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित शीतला माता मंदिर स्थित जो है प्रसिद्ध है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो है राव वीरेंद्र सिंह द्वारा बनाई गई थी।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 100+ जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन किया है, जो आपके 28 या 29 अक्टूबर को होने वाले पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।